नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए माँ गंगा जी की कहानी लेके आई हूँ। माँ गंगा जलरूप कैसे होगी, इसी से ये रिलेटेड एक कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माँ गंगा के जलरूप होने की कथा। एक बार श्री नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं कि भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथगा गंगा कहाँ से प्रकट हुई, अर्थात उनका जन्म और उनका आविष्कार कैसे हुआ। तो उस समय नारायण जी बोले कि एक समय की बात है जब कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। तब भगवान कृष्ण रास मंडल में थे और इतने में ब्रह्मा जी की प्रेरणा लेके शंकर जी वहाँ पे गए और उन्होंने सभी को उल्लास बढ़ाने के लिए वो पद्य गाने लगे और उनके प्रत्येक शब्द में उल्लास बढ़ाने की शक्ति थी। तो वो सारा पद्य सुनकर सभी गोपियाँ और देवता जो थे वो मुग्ध होकर मूर्छित हो गए। और जब उनको चेत आया तो उन्होंने देखा कि समस्त रासमंडल जल से भरा हुआ है और श्री कृष्णा और राधा जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो वे चिंतित हो उठे। उनको लगा श्री कृष्ण और राधा जी कहाँ चले गए और विलाप करने लगे। तो उसी समय एक मधुर शब्द में आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी ऐसी थी, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्त के अनुग्रह करने पर जलमय रूप धारण कर लिया है। तुम मेरी और राधा की चिंता मत करो। मतलब ऐसा उन्होंने सारे जो गोपियाँ और देवता थे उनको कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि शंभू जी वहाँ पे रह के उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। और इस प्रकार से वो जो रासमंडल था वो जलरूप हो गया था और वो जलरूप ही माँ गंगा थी। तो गोलोक में प्रकट होने वाली गंगा की यही एक कहानी है और इसी तरीके से माँ गंगा ने अपना जलरूप धारण कर लिया था। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों के लिए वरदान है और हम ये कह सकते हैं कि माँ गंगा भगवान कृष्ण और राधा के ही रूप में प्रकट हुई है। तो ऐसी है माँ गंगा के जल रूप होने की कहानी। नेक्स्ट टाइम मैं और आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेके आऊँगी। तब तक के नमस्ते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।